मनी वाणी में आपका स्वागत है। यहां हम आपके लिए लाते हैं फाइनेंस से जुड़ी जरूरी और आसान जानकारी। टैक्स फाइलिंग का सीजन आ गया है और डेडलाइन तेजी से नजदीक आ रही है और लाखों लोग हर साल आईटीआर फाइल करते वक्त जाने अनजाने में कुछ आम गलतियां कर बैठते हैं जिनसे बचना बेहद जरूरी है। ये गलतियां आपकी टैक्स प्लानिंग को खतरे में डाल सकती हैं। एक छोटी सी चूक आपको भारी नुकसान पहुंचा सकती है, हजारों की पेनल्टी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस दिला सकती है। इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। इस वीडियो में हम 5 सबसे आम गलतियों की बात करेंगे जो अक्सर लोग दोहराते हैं और उनके आसान समाधान बताएंगे ताकि आप बिना किसी परेशानी के अपना आईटीआर फाइल कर सकें, ताकि आपका आईटीआर फाइलिंग प्रोसेस एकदम स्मूथ और टेंशन फ्री रहे। हमारा लक्ष्य है कि आप आसानी से अपना टैक्स भर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे आपको बचना है, और जानते हैं कि किन गलतियों से आपको बचना है ताकि आपका टैक्स फाइलिंग का अनुभव सुखद रहे। पहली बड़ी गलती जो अक्सर टैक्स पेयर्स करते हैं वो है गलत आईटीआर फॉर्म चुनना। ये एक ऐसी गलती है जो आपकी पूरी टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को खतरे में डाल सकती है। हर टैक्स पेयर्स के लिए अलग आईटीआर फॉर्म है। आपकी आय के स्रोत और आपकी स्थिति के अनुसार आपको सही फॉर्म चुनना होता है। आईटीआर 1 सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम सैलरी से है, जिनके पास एक घर है और जिनकी कुल इनकम 50 लाख तक है। यह सबसे सरल फॉर्म है, लेकिन यह सबके लिए नहीं है। अगर आप बिजनेस करते हैं या आप एक प्रोफेशनल हैं, तो आपको आईटीआर 3 या आईटीआर 4 भरना होता है। इन फॉर्म्स में आपको अपने बिजनेस से जुड़ी जानकारी देनी होती है। अगर आपने गलत फॉर्म चुना तो डिपार्टमेंट आपका रिटर्न डिफेक्टिव मानकर आपको नोटिस भेज सकता है। इसका मतलब है कि आपको फिर से रिटर्न फाइल करना होगा और इसमें आपको पेनल्टी भी लग सकती है। बचने का तरीका, अपनी आय के सभी स्रोतों की लिस्ट बनाएं, जैसे कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, बिजनेस, और फिर सही फॉर्म चुनें। आप चाहें तो इनकम टैक्स वेबसाइट से जानकारी ले सकते हैं या किसी टैक्स एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। एक अच्छा टैक्स एक्सपर्ट आपको सही फॉर्म चुनने में मदद कर सकता है। सही फॉर्म चुनना आईटीआर फाइलिंग का सबसे जरूरी पहला कदम है। इसे सही तरीके से करें और परेशानी से बचें। एक और आम गलती जो अक्सर करदाता करते हैं वह है सारी आय घोषित न करना। यह एक गंभीर भूल हो सकती है जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सिर्फ सैलरी नहीं, बल्कि आय के सभी स्रोतों को बताना जरूरी है। इसमें सेविंग्स अकाउंट से मिलने वाला ब्याज भी शामिल है, जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। एफडी का ब्याज, जो कि एक निश्चित आय होती है, उसे भी दर्शाना आवश्यक है। अगर आपके पास किराए की आय है तो उसे भी सही से दिखाएं। डिविडेंड, जो आपको अपने निवेश पर मिलता है, सब कुछ आईटीआर में दिखाना जरूरी है। अपनी सभी आय को सही ढंग से रिपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। छोटी इनकम को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि हर छोटी राशि मिलकर एक बड़ी राशि बन सकती है। क्योंकि डिपार्टमेंट के पास आपके पैन से जुड़ी सारी जानकारी होती है और वे आपकी सभी आय के स्रोतों को ट्रैक कर सकते हैं। कोई भी इनकम छुपाने पर, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, नोटिस और पेनल्टी लग सकती है। इसलिए ईमानदारी से अपनी आय घोषित करें। बचने के लिए आईटीआर भरने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज हैं। फॉर्म 26AS और AIS जरूर चेक करें ताकि आपको अपनी सभी आय की जानकारी मिल सके, और अपनी सैलरी स्लिप बैंक स्टेटमेंट से मिलान करें ताकि कोई भी विसंगति न रहे। इससे आप सुनिश्चित कर पाएंगे कि कोई इनकम छूटी नहीं है और आप बिना किसी चिंता के अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तीसरी गलती, बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट न करना। रिफंड तभी मिलेगा जब आपका बैंक अकाउंट इनकम टैक्स पोर्टल पर प्री वैलिडेटेड और एक्टिव हो। अगर अकाउंट प्री वैलिडेट नहीं है या बंद है तो रिफंड फेल हो जाएगा और आपको बेवजह की परेशानी होगी। बचने के लिए आईटीआर फाइल करने से पहले पोर्टल पर माई बैंक अकाउंट्स में जाकर अकाउंट का स्टेटस चेक करें और उसे वैलिडेट करें। रिफंड के लिए हमेशा चालू और सही अकाउंट चुनें। चौथी गलती, आईटीआर फाइल करने में देरी करना। डेडलाइन मिस करने पर लेट फीस, ब्याज और कैरी फॉरवर्ड लॉस का नुकसान हो सकता है। सैलरीड लोगों के लिए डेडलाइन आमतौर पर 31 जुलाई होती है। आखिरी वक्त का इंतजार न करें, जरूरी डॉक्यूमेंट्स पहले ही इकट्ठा करें। समय पर फाइलिंग से आप पेनल्टी, ब्याज और तनाव से बच सकते हैं। पांचवी और सबसे आम गलती, आईटीआर फाइल करने के बाद उसे वेरीफाई न करना। सबमिट करने के बाद 30 दिनों के अंदर ई वेरिफिकेशन जरूरी है।
वरना आपका रिटर्न अमान्य माना जाएगा। देर से वेरीफाई करने पर पेनल्टी और अन्य नुकसान हो सकते हैं। ई वेरिफिकेशन के लिए आधार, ओटीपी, नेट बैंकिंग या डिमैट अकाउंट का इस्तेमाल करें। आईटीआर सबमिट करते ही तुरंत वेरीफाई करें ताकि प्रोसेस पूरी तरह कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों, ये थी 5 आम गलतियां। गलत फॉर्म, अधूरी आय, बैंक अकाउंट न वैलिडेट करना, देरी और वेरिफिकेशन भूलना। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आईटीआर फाइलिंग आसान और चिंता मुक्त होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल मनीवाणी को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करें। धन्यवाद और हैप्पी फाइलिंग।